नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स है तो वो सारी आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा मोटिवेशन होगा। ठीक है, अब अपने साधारण ब्याज कर रहे थे। साधारण ब्याज का एक पार्ट मैंने पहले बना दिया है, डाल दिया है, अपलोड किया हुआ है। जो किसी भाई ने नहीं देखा है तो वो कृपया डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से देख लें, जिसमें आपको समझ में आएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और ब्याज क्या होता है और ब्याज कैसे निकालते हैं वो सारा। अब चलते हैं, कल मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था साधारण ब्याज का, तो आज समझेंगे उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हाई लेवल से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कल मैंने बेटा एक फॉर्मूला बताया था, ब्याज बराबर जो होता है वो होता है PTR बटा में 100। यानी ब्याज बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मूलधन समय दर का गुना और बटा में 100। अभी इसी फॉर्मूले से मैं 3 फॉर्मूले और बनाता हूँ। इसी फॉर्मूले से मानो अगर आपने P निकालना है, क्या निकालना है P, तो बराबर पहले इसके I तो पड़ा था। अब बराबर पक्षांतरण का एक नियम है कि जब भी आप ये बराबर वाली बाउंड्री किसी को क्रॉस करवाते हो तो गुना वाला भाग में जाता है, भाग वाला गुना में जाता है, जोड़ वाला घटाव में और घटाव वाला जोड़ में। तो इसमें जोड़ घटाव वाला तो मैटर है नहीं, मैंने क्या निकालना है P निकालना है। तो ये T और R क्या आएगा इसके भाग में, किसके I के, यानी I के गुना में आ जाएगा T और R, और 100 जो भाग में वो आएगा गुना में तो आएगा 100। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा P का, क्या बन गया P का फॉर्मूला बन गया I गुना 100 बटा में TR। ठीक है, नोट कर लें, इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I गुना 100 और बटा में अपना आ गया TR। अब इसी प्रकार अगर इसको मिटा देता हूँ मैं, अगर मेरे को निकालना हो, ये लो यहीं से, अगर मेरे को निकालना है T तो 100 तो गुना में जाएगा ही जाएगा, बटा में T निकालना तो P और R आ जाएंगे। तो I बराबर T है ना, ये T क्या आएगा I गुना 100 बटा में PR। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, T बराबर I गुना 100 और बटा में PR। इसी प्रकार अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, तीसरी एक ही बात रहेगी, R रेट दर निकालना चाहूँ तो PT बटा में आएगा। ये बन गया तीसरा फॉर्मूला R का फॉर्मूला। तो R बराबर आ जाएगा I गुना में 100 और बटा में PT। तो एक मिनट में वीडियो देख लेता हूँ। तो इस प्रकार तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इन पर प्रश्न कैसे बनते हैं, किन पर, इन फॉर्मूलों पर प्रश्न कैसे बनते हैं। आज सिर्फ आपको इनसे संबंधित आसान से प्रश्न ही करवाए जाएंगे और आगे वाले वीडियो में इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप ही एडवांस करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है दर निकालनी है, तो प्रश्न कैसे बनेगा, तब प्रश्न बन जाएगा साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का ब्याज जो है
120 रुपये हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो किस दर से, इसका मतलब दर निकालनी है तो दर वाला फॉर्मूला क्या था, आर बराबर आई गुना 100, ब्याज कितना हो जाता है 120 गुना 100 फॉर्मूले वाला, बटा में पी 600 रुपये का है ना, तो पी 600 आएगा, और गुना में टी 10 वर्ष में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 में अगर 6 का भाग दे दूँ तो आ जाएगा 2%। तो वो दर क्या आएगी 2%। ये आसान सा प्रश्न बनता है जब आपको सिर्फ दर निकालनी हो, छोटा सा प्रश्न। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न से, देखो जिसमें आपको मूल दर निकालना है। वह धनराशि जिसका 4 वर्ष का साधारण ब्याज 7% वार्षिक दर से 280 रुपये है। या ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, वह धनराशि ज्ञात करो, या वह धनराशि कौन सी है जिसका 4 वर्ष का साधारण ब्याज 7% दर से 280 रुपये। अब वह धनराशि का मतलब मूलधन निकालना है, किसी राशि पर ही ब्याज लगेगा ना, इसने ब्याज निकाल दिया 280 रुपये, 7% दर बता दी, 4 साल बता दी, लेकिन धनराशि नहीं बताई। तो धनराशि का मतलब आपको क्या निकालना है, पी। क्या निकालना है, पी। तो पी बराबर क्या आएगा बेटा, पी बराबर आएगा ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 280 गुना में 100, और बटा में क्या आएगा टी आर। टी कितना है 4 साल, और आर कितना है 7%। अब अगर इसको मैं काटूँ, देखो 4 7 28, और 28 से कम 28, ये तो बच गया 10। ठीक है, ये हो गया 100, तो वो राशि क्या आएगी 1000 रुपये। तो वो राशि क्या आ जाएगी 1000 रुपये। अगर आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन निकालना है तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का ही बनेगा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आपने क्या किया, आपने इस प्रश्न के अंदर दर निकाल ली, इसके अंदर मूलधन निकाल लिया, ब्याज पहले वीडियो में करवा दिया। अब निकालेंगे समय। अगर आपको समय निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो समय से संबंधित प्रश्न देखते हैं, वो कैसे बनेगा। जैसे आपको समय वाला प्रश्न है तो कुछ ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 500 रुपये का ब्याज 120 रुपये या हो जाएगा। ये कर लेते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रश्न में मिश्र धन भी दिया हो सकता है। 500 रुपये 620 हो जाएंगे। ये प्रश्न देखो, एक ही प्रश्न के अंदर दो टाइप बन गए। या तो आपको देगा दर दे दी कितने वर्ष यानी टी, तो आपको निकालना है, तो फॉर्मूला तो टी का ही लगाना है। टी बराबर आएगा आई गुना 100 और बटा में पी आर आएगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इसके बाद में देखो 500 रुपये का ब्याज 120 हो जाता है। या तो ऐसे बताएगा कि 500 का ब्याज 120 है, या बताएगा 500 रुपये 620 हो जाते हैं। इसका मतलब 620 हो जाने का मतलब ये है
कि ये 600 500 से 620 हो गए, तो इसका मतलब इसमें से 620 में से 500 गया तो 120 वही ब्याज है। ठीक है, या तो सीधा ब्याज आपको दे सकता है या थोड़ा इस क्वेश्चन को घुमाकर मिश्रधन दे देगा, तब आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। 620 में से 500 घटा लेंगे, तब क्या आएगा बेटा, टी बराबर आ जाएगा आई यानी 120 गुना में 100 और बटा में पी, मूलधन कितना है 500 और गुना में अपने पास दर है 5% की, ये लीजिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको काट देता हूँ तो 5 5 5 कितना आएगा, 5 से काट दूँ, 5 दूनी 10 बच गया 2, 500 के 20 तो आ जाएगा 24/5 वर्ष। ठीक है, या इसको भाग देकर आगे बना देता हूँ। 24 में अगर 5 का भाग दोगे तो आएगा 24 में भाग दे देता हूँ 5 का, तो 500 के 20 बच गया 4, पॉइंट लगा 0 लगा, 5 8 40 यानी 4.8 वर्ष। अब पर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये कैलकुलेशन पूरी देता है। ठीक है, ये पॉइंट वाला ज़्यादातर प्रश्न नहीं आता। सपोज कर दो यहाँ की ये 150 रुपये होता, तब यहाँ पे क्या था, ये आ जाता ब्याज 150 गुना में 100 और बटा में 500 और गुना में 5, 2 0 से 2 0 तो कट गया, 5 5 25 25 छिका 150 तो क्या आएगा 6 वर्ष, क्या आएगा 6 वर्ष। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, पॉइंटों में ज़्यादातर नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर भी इस प्रकार टाइप ज़्यादातर आते हैं, पता लग गया। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते कैसे प्रश्न बनाएगा। तो इस प्रकार आपको आज 3 चीज़ें बताइए, मूलधन निकालना, दर निकालना और टाइम निकालना। अब देखते हैं थोड़ा सा और एडवांस प्रश्न। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा उलझाते हैं तो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा उलझा दें या थोड़ा स्टेप चेंज करें तो कैसे बनेगा। देखिए प्रश्न दिया है, किसी साधारण किसी धन का है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% दर या वार्षिक दर आएगा, वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो है वो है 6944 रुपये यानी 6944 रुपये। तो आपको पूछा है बेटा वह धन, तो वह धन क्या था या क्या है या निम्न में से कौन सा है। वह धन का मतलब पूछा तो मूलधन ही है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मूलधन का फॉर्मूला आपने किया था P बराबर I गुना 100 बटा में TR किया था। अब अपने को देखो मिश्र धन दिया है ना, तो अपने को मूलधन दिया है, मूलधन तो चलो ज्ञात ही करना है ना, तो मन अपने को क्या दिया है, ब्याज नहीं दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, नहीं दिया ना, सिर्फ आपको क्या दे दिया मिश्र धन, तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तब ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, मानना पड़ेगा। तो माना मूलधन क्या है वो मान लेता हूँ मैं x, तो ब्याज क्या आएगा, ब्याज आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 6944 और माइनस x, ये क्या आ गया ब्याज। अब अपने को क्या निकालना है, वह धन, इसका मतलब मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या आएगा, मूलधन x है तो मूलधन बराबर आएगा ब्याज गुना 100, ये आ गया जी अपना ब्याज ये, और गुना में 100 और बटा में TR, T कितना है 3 और R कितना है 8,
अब 4 के पहाड़े से इसको काट देता हूँ। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 3 दूनी 6 को इधर तिरछा गुना करेंगे तो आएगा 6x बराबर, इस 25 को इसके साथ गुना कर देंगे तो 6944 इंटू 25 और इसका इसके साथ किया तो माइनस का 25x। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी तो x वाले मैटर को एक तरफ लेके आएंगे, तो इस 25x को मैं क्या ले आता हूँ इधर, उधर माइनस का तो इधर आके होगा प्लस का तो आएगा 31x बराबर आएगा 6944 इंटू 25 है ना, इंटू 25। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो ये 31 चला जाएगा इसके भाग में, यहाँ पे कर देता हूँ तो x बराबर आएगा बेटा 6944 गुना में अपने 25 और बटा में 31। अब ये 31 के पहाड़े से कट जाएगा, काट लेना, ये कटेगा पूरा 224 पर। 224 को इसके साथ गुना करोगे तो x का मान आ जाएगा 5600 रुपये। कितना आएगा, 5600। तो इस प्रकार आपको सपोज करके भी प्रश्न करना पड़ सकता है, नोट कर लें, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो अभी आपको तीन फॉर्मूले बता दिए, यानी फॉर्मूला तो एक ही था, उसके अलग अलग रूप बता दिए। तो कई बार ये होता है कि एक प्रश्न के अंदर एक चीज़ छुपाकर और वो पूछ लेता है, उसके बाद में उससे संबंधित दूसरी चीज़ पूछ लेता है, उससे संबंधित दूसरा प्रश्न पूछता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। 1000 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 1500 रुपये हो जाते हैं, तो उसी दर से 750 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में कॉम्प्लिकेशन डाल दी उसने, क्या कर दिया कि एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न डाल दिए। कितने, 2 प्रश्न। समझो कैसे, 1000 रुपये जो है वो 3 वर्ष में 1500 हो जाते हैं। 1000 1500 हो गया, इसका मतलब ब्याज आपके पास आ गया, ब्याज क्या आ गया 1500, मिश्रधन हो जाता है माइनस मूलधन, तो कितना आ गया अपने पास ब्याज 500 रुपये। अब यहाँ पे शब्द आया देखो, तो उसी दर से, उसी किस दर से, तो पहले अपने को वो दर निकालनी पड़ेगी। तो दर ऊपर वाले मैटर से निकलेगी, वो नीचे वाले में लग जाएगी, यानी एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न। अब देखो पहले निकालोगे दर, दर बराबर क्या आएगा, ऊपर वाले का ब्याज है ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन 1000 और गुना में समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो काट देता हूँ, ये दर आ गई 50/3%। ठीक है, 50/3%। ज़रूरी नहीं इतनी आए, पूरी भी आ सकती है, पॉइंटों में भी आ सकती है और ज़्यादातर ऐसे भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब देखो उसी दर से, यानी इस दर से 750 रुपये 5 वर्ष में कितने होंगे, कितने होंगे। तो पहले मैं मूलधन तो 750 दिए, पहले मैं इसका निकालता हूँ ब्याज, ब्याज इसके अंदर जोड़ दूंगा, वो हो जाएंगे उतने रुपए। तो बेटा ब्याज क्या आएगा, मूलधन 750 गुना समय गुना में दर अपनी आई थी 50/3 और बटा में 100 ब्याज का फॉर्मूला। अब ये 50/3 है, ये 3 जो है वो भिन्न के नियम से क्या आएगा नीचे। अब जो कट रहा है मैं काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए और ये कट गया, 25 दिए 75, तो ब्याज क्या आएगा 25 गुना 25 625 रुपये। कितना आ जाएगा 625 रुपये। तो ब्याज आ गया
क्या आ गया 625 रुपये, तो ब्याज भी आ जाएगा 5 साल का। वो बोले 5 साल में कितने हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं इस 750 में 625 जोड़ देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे 700 600 1300, 25 और 50 75, तो 1375 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1375 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखो इसके अंदर पहले वाले प्रश्न के अंदर छुपा दिया किसको, आर को, वहाँ से आर निकालो फिर दूसरे वाले में लगाओ। अब ये ज़रूरी नहीं आर ही छुपाया हो सकता है टी छुपा दे, वो टी वहाँ से निकाल कर इसमें लगाओ। ठीक है, सपोज करते टी वाला एक प्रश्न और करते हैं। देखो टी छुपाएगा तो कैसे छुपाएगा, टी कैसे छुपेगा, जैसे प्रश्न देखते हैं। देखो 3000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3600 रुपये हो जाते हैं। साधारण ब्याज की दर लिखना है, मैं कुछ भी लगा देता हूँ, 5% दर से 3600 रुपये हो जाते हैं। तो उतने ही समय में 2000 4000 कुछ और लिख देते फिर 4200 रुपये कितने हो जाएंगे या कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो उतने ही समय, कितने समय में, तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा, वो ऊपर छुपा हुआ है। तो देखो 3000 से क्या होगा 3600, तो ब्याज क्या गया, ब्याज आ गया मिश्र धन माइनस मूलधन, 3600 माइनस 3000 यानी अपना आ गया 600 रुपये, तो आ गया ब्याज। अब निकालते टी क्या आएगा, ब्याज गुना में 100 और बटा में अपने आ जाएगा पी आर। पी कितना है 3000 और गुना में आर कितना है 5। तो मैं कट कर देता हूँ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 3 5 15, 15 चौके 60, या 3 के पारे से फिर 5 के पारे से काट सकते हो। इसका मतलब है 4 साल था, यानी 3000 रुपये 5% दर से कितने साल में 36 होंगे, 4 साल में। अब ये 4 साल देखो उतने ही समय में 4200 रुपये कितने हो जाएंगे, तो कितने का मतलब पहले अपने को निकालना पड़ेगा ब्याज निकालोगे तो आएगा बेटा मूलधन कितना है 4200 गुना में दर 5% दी है, क्योंकि और नई दर प्रश्न के अंदर डाली नहीं, और समय वो वाला यूज़ करेंगे 4 बटा में 100, या यही प्रश्न यहाँ पे ऐसे बना दे, उतने ही समय तथा उतनी ही दर से 4200 रुपये कितने हो जाएंगे, उतनी दर से, तो ये आ जाएगा 500 के 20, 42 दूना 84, 840 रुपये कितना आ जाएगा 840 रुपये। तो ब्याज आया है, कितने हो जाएंगे 4200 तो पहले से थे, 840 रुपये ब्याज आ गया, तो कितने हो जाएंगे, यानी मिश्र धन क्या आएगा, मिश्र धन आएगा बेटा 4200 प्लस में 840, 4200 और 800 5000 हो गया पूरा, तो 5040 रुपये कितने हो जाएंगे 5040 रुपये। अब इसमें क्या छुपा दिया, इसमें छुपा दिया पहले टी, वहाँ से खोद कर टी निकालो, वो यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न के अंदर प्रश्न छुपा देते हैं। चलिए टी छुपा दिया, आर छुपा दिया, ठीक है, पी छुपा देते हैं, पी और छुपा देते हैं। पी कैसे छुपेगा, जैसे प्रश्न बनाते हैं,
किसी धन का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो उसी धन का दोगुनी दर व इससे आधे समय का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखो उसी धन, इसका मतलब छुपाया हुआ चीज़ क्या है, क्या छुपाया, मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन क्या आएगा बेटा, मूलधन आएगा T बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है, 100 रुपये, ये दिया हुआ है। 100 गुना में ब्याज गुना 100, ये ब्याज वाला 100 है, ये फॉर्मूले वाला, बटा में P निकालना है, T क्या है 2 और R है 5, काट देता हूँ, 5 दूनी 10, तो 10 से 1 0 कट गया, तो 1000 रुपये, तो वो राशि है। मूलधन क्या है 1000। अब देखो, अब ये ना आगे वाले क्वेश्चन के अंदर पुट हो जाएगा, उसी धन यानी 1000 का दोगुनी दर। दोगुनी दर का मतलब 5 की जगह क्या लगाओगे 10%, इससे आधे समय यानी 2 वर्ष की जगह क्या लगाओगे 1 वर्ष का ब्याज। क्या लगाओगे 1 वर्ष का ब्याज, तो लगा देता हूँ 1000 रुपये ब्याज बराबर क्या आएगा बेटा 1000 गुना दर, 5 से दुगनी कर दी, समय 1 और बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 रुपये। कितना आएगा, ये भी आएगा 100 रुपये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दोगुनी आधी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है कि दर 5% और बढ़ाकर, दर 7% बढ़ाकर, तो 5 और 7 12 लगाओगे। ये बोल दिया जाए समय इससे दोगुना हो, तो इसका मतलब 2 से 2 गुना, तब 4 लगाओगे। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अभी आपको मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, दर निकालना, और समय निकालना समझा दिया। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन के अंदर छुपे हैं और एक ही प्रश्न के अंदर 2 फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, जैसे इसमें P निकाला फिर I निकाला, किसी में T निकाला फिर R निकाला, किसी में R निकाला फिर T निकाला, इस प्रकार मिक्सचर वाले जो प्रश्न है वो भी आपको करवा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जय हिंद।